हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का ये पहला क्लास है, तो आइए पहला क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन अ है कोठारी आयोग, ब यूजीसी, स एनसीईआरटी या द मुदालियर आयोग। तो इसका सही आंसर है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का गठन 1961 ईस्वी में किया गया था। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका अदर ऑप्शन है के बारे में देखते हैं, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का गठन 1964 ईस्वी में हुआ था। कोठारी आयोग डॉक्टर दौलत सिंह की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। वो है यूजीसी। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। द है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मुदालियर के अध्यक्षता में 1952 में इसकी गठन किया गया था। 1952 में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं अ बालक, स समाज, ब समाज, स विषय वस्तु या द उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है द उपयुक्त सभी। ये सभी शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तीसरा प्रश्न है, बौद्धिक योग्यता से में बोध का अंग नहीं है अ अनुवाद, ब विवेचना, स वाक विस्तार या द अनुप्रयोग। इसका सही आंसर है द अनुप्रयोग। अनुप्रयोग बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। चौथा है, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। 50 अंक प्राप्त करना है, क्या है? ऑप्शन अ है मापन, ब मूल्यांकन, मूल्यांकन नहीं है, और स है परीक्षण और द है उपलब्धि। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा मापन। जैसे ये मापा जा रहा है ना, 50 अंक ये मात्रा है, और जो आपने 50 अंक प्राप्त किया, जैसे चीनी को केजी में मापते हैं किलोग्राम में, दूध को लीटर में, वैसे ही अंक को ये आपने एग्जाम दिया, कोई परीक्षा दिया, टेस्ट दिया, उसमें 50 अंक प्राप्त किए थे, मापन हो रहा है। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा मापन। प्रश्न संख्या 5 है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण है अ निष्कर्ष, ब प्रदत्त विश्लेषण, स परिकल्पना निर्माण या द सांख्यिकी विश्लेषण। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा निष्कर्ष। क्रियात्मक जो शोध होता है, इसका जो अंतिम चरण होगा निष्कर्ष। ऐसे निष्कर्ष से ही पता चलता है, आप कोई भी काम करते हैं सबसे पहले समस्या का चुनाव होता है, फिर उसको योजना बनाते हैं, उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं, फिर लास्ट में उसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो लास्ट ऑप्शन जो होता है, जो लास्ट चरण होता है, वो निष्कर्ष ही होता है किसी का भी। ये क्रियात्मक शोध है, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी में ये क्रियात्मक शोध तीसरा चरण है। उन्होंने 3 तरह के, आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा बताएंगे, तो उसी का ये तीसरा चरण का ये अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। प्रश्न संख्या 6वां है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। जो नवाचार मतलब जो नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, तो नवाचार क्या क्या है? अ है अभिक्रमित, ब टोली अनुदेशन, स खुली कक्षा कक्ष या द उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अब अभिक्रमित जो है, ये भी नवाचार का ही एग्जाम्पल है। और टोली अनुदेशन, टोली मतलब होता है समूहों में विद्यार्थियों को बांटना और उसके बाद उनको अनुदेशन देना कोई भी टास्क करने के लिए, ये भी नवाचार का ही है। और तीसरा है खुली कक्षा कक्ष। अब खुली कक्षा कक्ष मतलब बच्चों को ऐसे छोड़ दिया जाता है और उनको खुद से करके वो सीखते हैं, उसको हम खुली कक्षा कक्ष कहते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं वो। तो ये भी नवाचार ही है। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। 7वां है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। इसका ऑप्शन अ है टीपी नन का, ब क्रान बैक बैक का, स मरे का या द रास का। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा टीपी नन का। टीपी नन है, इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने शिक्षा का सिद्धांत दिया था। प्रश्न संख्या 8 है, उत्तम
परीक्षण की विशेषता नहीं है। अ वैधता, ब विश्वसनीयता, स वस्तुनिष्ठता, द कठोरता। तो इसका ऑप्शन द सही होगा, कठोरता, क्योंकि यह नहीं पूछा हुआ है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है कठोरता। आप किसी भी आप बच्चों का परीक्षण करेंगे उसमें कठोरता नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ा लचीला हो सकता है, चल सकता है, लेकिन कठोरता नहीं होना चाहिए। वैधता होनी चाहिए, वैधता मतलब वैलिड होना चाहिए उनका उनका असेसमेंट टेस्ट, और विश्वसनीय होना चाहिए, और वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है। वस्तुनिष्ठ विस्तृत अध्ययन को बढ़ावा देता है, तो लेकिन कठोरता नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, कठोरता। प्रश्न संख्या 9 है, ब्लूप्रिंट है। अ प्रश्न पत्र की आधारशिला, ब शिक्षण की आधारशिला, स विद्यालय की आधारशिला, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, प्रश्न पत्र की आधारशिला। अब ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट वो होता है जैसे जब हम असेसमेंट लेने जाते हैं, टेस्ट लेने जाते हैं, तो उसके पहले प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। प्रश्न पत्र जब तैयार किया जाता है उसमें सभी तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ होते हैं, बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय। और अब उनके बाद हम उन नंबरों को डिवाइड करते हैं कि बहुविकल्पी कितने नंबर का रहेगा, अतिलघुत्तरीय कितने नंबर का रहेगा, लघुत्तरीय कितने नंबर का रहेगा। इसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 बहुविकल्पी एक 50 नंबर का टेस्ट ले रहे हैं, या मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चों का 50 नंबर का, जो हमारा पेपर क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो उसमें 10 हो गए बहुविकल्पी एक एक नंबर के, और 5 हो गए अति लघु उत्तरी 3-3 नंबर के। 5 तिहाई 15 और 10 25 हो गया। 5 लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, 5-5 नंबर के, 5-5 25, 25 50। तो ये जो तैयार कर रहे हैं, हम नंबरों में बांट रहे हैं ना, तो इसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं। ये सिंपल सा है। प्रश्न संख्या 10 है, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ज्ञान बोध और, तो इसका ऑप्शन अ है, संज्ञानात्मक पक्ष, ब भावात्मक पक्ष, स कौशलात्मक पक्ष, या द नैतिक पक्ष। नैतिक पक्ष तो कुछ होता नहीं है, तो इसका ऑप्शन अ सही है, संज्ञानात्मक पक्ष। ये ज्ञान बोध अनुप्रयोग ये क्या है मूल्यांकन के? तो ब्लूम ने 1956 में ब्लूम टेक्सोनॉमी दी थी। उन्होंने 3H सिद्धांत, इनके सिद्धांत को, इनके टेक्सोनॉमी के 3H सिद्धांत भी बोलते हैं। 3H मतलब जो H होता है ना, हैंड फॉर H, H फॉर हैंड, तो H, पहले H का अर्थ होता है हेड, दूसरे का हेड और तीसरे का हैंड। तो हेड मतलब पहले का। जैसे इन्होंने 3 प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य बताए। उन्होंने अपने पहला 3 तरह के पक्ष दिया। पहला है संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष में इन्होंने 6 चरण बताए, और भावात्मक पक्ष, और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष को ही कौशलात्मक पक्ष भी बोलते हैं, और दूसरा है भावात्मक पक्ष। जो संज्ञानात्मक पक्ष का, इसको संज्ञानात्मक पक्ष को ज्ञानात्मक पक्ष भी बोलते हैं। इसी के 6 पार्ट होते हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसी में ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग है, जो तीनों है पूछा है। तो आप ये आपको तैयार करना पड़ेगा ब्लूम का, जो 3 तरह के इन्होंने पक्ष दिया था शैक्षिक उद्देश्य में। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, और तीसरा क्रियात्मक या कौशलात्मक। तो ये आपको लघुत्तरी में आप पढ़ेंगे। तो तब तक के आप इतना जानिए कि जो संज्ञानात्मक पक्ष का ये तीनों सोपान है, यानी पद हैं, ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग। प्रश्न संख्या 11 है, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई थी। इसका ऑप्शन स सही है, 1956। प्रश्न संख्या 12 है, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन अ है, हेल्स स्टेडटर का, ब है एस स्टीवेंस का, या स वर्टेड रसेल, या द वुंड का। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, एस स्टीवेंस का। एस स्टीवेंस का इसका सही आंसर ब हो जाएगा। 13 है प्रश्न संख्या, मूल्यांकन प्रक्रिया को समानतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका ऑप्शन ब सही है, 4 भागों में। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? नामित स्तर, दूसरा है क्रमित स्तर, तीसरा है अंतरित स्तर, और चौथा है आनुपातिक स्तर। ये 4 भाग होते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया को, के ये 4 भाग होते हैं।
प्रश्न संख्या 14 है, शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है अ अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, ब शिक्षण विधि में नवाचार, या स उपयुक्त दोनों, या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। शैक्षिक नवाचार से मतलब है पहले जो शिक्षा दी जाती थी उनका कुछ बेस अलग था, दूसरे तरीके से दी जाती थी, लेकिन अभी जो है नए नए तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। अधिगम प्रक्रिया में नवाचार का क्या मतलब है? अधिगम प्रक्रिया में जैसे आजकल बालक केंद्रित शिक्षा हो गई है, मतलब बालों को केंद्र में रख के शिक्षा दी जाती थी। पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी कि सभी बच्चे बैठे रहते थे और गुरुजी भाषण देते थे, चाहे जो भी बोलते थे बच्चे सुनते थे। आज बच्चों को खुद से करके सीखने का मौका दिया जाता है। ये जो नवाचार है ये अधिगम प्रक्रिया में नवाचार कहलाता है। और वो है शिक्षण विधि नवाचार। शिक्षण विधि में भी नवाचार में पहले दंड का प्रावधान था, जो गलती करता था आज दंड नहीं देना है बच्चों को, आज खेल द्वारा सिखाए, खेल विधि से बच्चों को सिखाया जाता है और उनको स्वतंत्र पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा उनको अनुदेशन दे के। तो ये शिक्षण विधि में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। तो ये जो बदलाव है इसी को शिक्षण विधि में ये नवाचार हो गया। तो इसका ऑप्शन 10 100 सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 15 है, मूल्यांकन अनुरूप है अ उद्देश्यों के, ब प्रविधि के, स विधि के, या द सिद्धांतों के। तो इसका ऑप्शन स सही है, विधि के। जो मूल्यांकन है वो मुख्य रूप से विधि के अनुरूप होना चाहिए। जो मूल्यांकन का विधि है बिल्कुल सही होना चाहिए। उससे उद्देश्य नहीं, उससे तो थोड़ा बहुत पता लगता है मूल्यांकन से कि बच्चा किस दिशा में सीख रहा है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से विधि सही होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन स सही है। प्रश्न संख्या 16 है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है। इसका ऑप्शन अ है, विश्वसनीयता, ब न्यायदर्श, स वैधता, द कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब ये है कि अगर जो आपको पूर्ण उत्तर पता है कि यही होता है तो आपसे कितना बार भी पूछा जाए तो आप तो आंसर वही देंगे, उसी को विश्वसनीय बोला जाता है। तो बालक का जो शिक्षा हो विश्वसनीय होना चाहिए। जैसे आपको पता है 2 धन 2 4 होता है, और जब कितना बार भी ये आपको पूछा जाए कि 2 धन 2 कितना होता है तो आप 4 ही बताएंगे। तो इसका मतलब कि बच्चे को विश्वास हो गया है अपने आंसर पे कि ये मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो ऐसी ही शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी ही शिक्षा का सुझाव दिया गया है। तो परीक्षण कैसा जो बार बार करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है क्या है, विश्वसनीयता। इसका ऑप्शन अ सही है। प्रश्न संख्या 17 है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं अ वैधता, ब विश्वसनीयता, स व्यवहारिकता, या द उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। वैधता क्या है? उत्तम जो परीक्षण होता है उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे बच्चे के पाठ्यक्रम से ही पूछा जाए, उससे रिलेटेड ही पूछा जाए। अब ये नहीं कि हम परीक्षण कर रहे हैं बच्चे का और कुछ भी उसके क्वेश्चन पेपर में दे दे रहे हैं उसको, उससे पूछ ले रहे हैं, तो उससे मतलब नहीं है। उसके पाठ्यक्रम से रिलेटेड होना चाहिए, वो वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। इसका अर्थ होता है वैधता का। अब विश्वसनीय होना चाहिए कि मतलब कितना बार भी पूछे तो बच्चे अपना आंसर ना चेंज करें, उनको पता हो कि वही आंसर होता है। तो यानी वो अपने कंफर्म हो अपने आंसर के साथ। तो ये हो जाएगा वो विश्वसनीयता। और व्यवहारिकता हो, व्यवहारिकता मतलब कि वो अपने आम जीवन से जोड़ के आंसर दें, ना कि रटा रटाया दें। ये व्यवहारिकता ये भी होना चाहिए, व्यवहारिकता उनके आंसर में होना चाहिए। तो इसका आंसर द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 18 है, शोध कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन अ है 1, ब 2, स 3, या द 4। तो इसका ऑप्शन ब सही है, 2 प्रकार के। शोध 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, मूल्यांकन का पक्ष है अ संज्ञानात्मक, ब भावात्मक, स कौशलात्मक, या द उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द है, उपयुक्त सभी। अभी हमने बताया है संज्ञानात्मक पक्ष होता है, इसमें 6 चरण होते हैं। भावात्मक पक्ष होता है और कौशलात्मक पक्ष होता है। कौशलात्मक पक्ष को हम क्रियात्मक पक्ष भी बोलते हैं और संज्ञानात्मक पक्ष को ज्ञानात्मक पक्ष भी बोलते हैं। ये आप तैयार रखेंगे, ये ब्लूम ने 1956 में दिया था।
बताया था। प्रश्न संख्या 20 है, प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, प्रश्न पत्र का जो निर्माण की प्रक्रिया है ब्लूप्रिंट कहलाती है। जो प्रश्नों को नंबरों में बांटते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार हैं। अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ब अतिलघु प्रश्न, स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या द उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन के प्रकार तो सभी हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होना चाहिए, आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न से भी आप बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, अतिलघु प्रश्न से भी और लघु प्रश्न से भी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से भी। तो सभी प्रकार से मूल्यांकन किया जा सकता है बच्चे का। तो इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 22 है, क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं? अ 1, ब 7, स 6 और द 8। जो क्रियात्मक शोध होता है, क्रियात्मक मतलब होता है कौशलात्मक, तीसरा चरण। तो उसमें 6 होते हैं, तीनों में 6-6 होते हैं। तो आप इतना याद रखें, ज्ञानात्मक हो या भावात्मक हो या क्रियात्मक हो, तीनों पूछेगा तो 6-6 चरण होते हैं। तो इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर अ सही हो जाएगा, 2। परिकल्पना 2 प्रकार की होती है। प्रश्न संख्या 24 है, नवाचार क्या है? तो अभी पीछे हमने पढ़ा है, इसका ऑप्शन अ है, शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन, ब है शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं, द स है दोनों, द में कोई द ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, शिक्षा में नित्य परिवर्तन। कोई परिवर्तन नहीं तो फिर नवाचार कहाँ होगा, ये तो होगा नहीं। कोई नहीं है तो ये तो होगा नहीं, दोनों है तो दोनों भी नहीं होगा, क्योंकि ये शिक्षा में कोई परिवर्तन ये नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन अ सही है, शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन। जो नए परिवर्तन होते हैं पाठ्यक्रम में, शिक्षण विधि में, उसको हम नवाचार बोलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग कहलाता है। अ न्यायादर्श, ब समंजन, स आत्मसातन, द अभिविन्यास। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, न्यायादर्श। प्रश्न संख्या 26 है, शून्य परिकल्पना संबंधित है। अ निर्देशित परिकल्पना से, ब निर्देशित रहित परिकल्पना से, स दोनों या द कोई नहीं। तो शून्य परिकल्पना जो होता है, इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, निर्देशित रहित परिकल्पना से। निर्देशित रहित परिकल्पना मतलब ये होता है, आप शून्य परिकल्पना को एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बुखार है, तो बुखार का जो दवा लेते हैं, तो आपको पता है कि बुखार का जो दवा है वो बुखार को कम करेगा, वो बढ़ाएगा नहीं। अगर अगर जो वो दवा बुखार को बढ़ा दे रही है तो इसका मतलब वो बुखार का नहीं है। तो दोनों में शून्य परिकल्पना है, यानी बुखार का दवा केवल बुखार को कम करेगा, ना कि बढ़ाएगा। तो ये शून्य परिकल्पना इन दोनों में है, आप ऐसे समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, मूल्यांकन होता है। अ केवल मात्रात्मक, ब केवल गुणात्मक, स मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, या द कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। तो मूल्यांकन जो हम बच्चे का करते हैं दोनों तरह से होना चाहिए, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मात्रात्मक का अर्थ है, जैसे कि आप फैक्चुअल चीज़ पूछते हैं कि आप जोड़ घटाना गुणा भाग मैथ में पूछ सकते हैं, साइंस में पूछ सकते हैं कि कितने ग्रह हैं और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य है, जिसका एक आंसर हो, इसको मात्रात्मक टाइप प्रश्न कहते हैं। और गुणात्मक प्रश्न उसे बोलते हैं जिसमें राय देनी हो, जैसे कि सबका अलग अलग, सारे बच्चों का अलग अलग आंसर हो सकता है, लेकिन अगर जो सही है सब सही, उनका पॉजिटिव आंसर है तो सबका आंसर सही होगा। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण से क्या हानियाँ हैं, तो सारे बच्चों का आंसर अलग अलग हो सकता है, और जो उनका आंसर सही है तो सबका आंसर सही होगा, और सारे बच्चे समान आंसर पाएंगे, मतलब उसमें अंक पाएंगे, लेकिन सबका आंसर सही। इसमें सुझाव टाइप जो आंसर होता है ना, उसको गुणात्मक आंसर, गुणात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक।
प्रश्न संख्या 28 है, क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है अ समस्या की पहचान, ब कार्यविधि, स निष्कर्ष, द समस्या चुनने का कारण। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, समस्या की पहचान। किसी भी शोध का जो पहला चरण होता है समस्या की पहचान ही होता है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को पहचानेंगे कि क्या दिक्कत है, उसके बाद तो उसका निवारण होगा। कार्य विधि जो आता है वो बीच में आ जाता है, और निष्कर्ष है जो लास्ट में निष्कर्ष निकलता है। और समस्या चुनने का कारण ये तो इस पार्ट में होता ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। इसका ऑप्शन अ ही सही होगा, समस्या की पहचान। प्रश्न संख्या 29 है, न्यायादर्श का संबंध है अ क्रियात्मक शोध से, ब मूल्यांकन से, स मापन से, या द कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, क्रियात्मक शोध से। जो क्रियात्मक शोध से इसका न्यायदर्श का संबंध क्रियात्मक शोध से होगा। प्रश्न संख्या 30 है, न्यायदर्श का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन अ है सैंपल या नमूना, ब न्याय देने वाला, स न्याय देखने वाला, या द कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, सैंपल या नमूना। प्रश्न संख्या 31 है, संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। संज्ञानात्मक पक्ष मतलब पहला पहला पक्ष ज्ञानात्मक, उसको ज्ञानात्मक पक्ष भी बोलते हैं। ज्ञान, बोध, व्यवहारिक एवं मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन अ है ज्ञान, ब बोध, स व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन, द उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपको ये सारे पक्ष याद करने पड़ेंगे, संज्ञानात्मक पक्ष के, भावात्मक के, और या कौशलात्मक के। तो पहला है संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष के 6 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। भावात्मक पक्ष का है, पहला है ग्रहण करना, दूसरा प्रतिक्रिया करना, तीसरा अनुमूल्यन, और चौथा है अवधारणा, पांचवा व्यवस्थापन, छठवां चरित्रीकरण। और क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष का जो 6 चरण होते हैं, पहला है अनुकरण, दूसरा कार्यवाही, तीसरा नियंत्रण, चौथा है समायोजन, पांचवा है स्वाभाविकरण, छठवां है आदर्श या कौशल। अगर जो आप जो क्रियात्मक का जो 5 चरण आप फॉलो कर लेते हैं, अनुकरण, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, तो पांचवा में अपने आप आ जाएगा। आपको उस चीज़ की आदत लग जाएगी, या फिर वो कौशल आप सीख जाएंगे। तो ये होता है, ये जो 3 पक्ष हो गए। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है केवल संज्ञानात्मक से संबंधित पूछा है। संज्ञानात्मक पक्ष में आता है तो ज्ञान, बोध या मूल्यांकन, लास्ट में मूल्यांकन आता है इसमें। तो मूल्यांकन या व्यवहारिकता भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा मूल्यांकन ही आता है। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, ये सभी आते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, भावात्मक पक्ष का संबंध होता है, ये भावात्मक भी पूछ लिया। और रुचियों से, ब संयोग संवेगों से। ये पक्ष नहीं पूछा है, ये वो पार्ट नहीं, उसका पद नहीं पूछा है, मतलब उसके सोपान नहीं पूछा है। ये सिंपली क्वेश्चन है। अब और जो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप दे सकते हैं। रुचियों से, संवेगों से, मनोवृत्तियों से, या सभी। तो इसका ऑप्शन द सही है, सभी। जैसे रुचियां, ये तो भाव के अंदर ही आ जाएगा ना। आप रुचि आपके अंदर डेवलप होगा तो आप पढ़ेंगे। संवेग जो होता है, जो हमारे भाव होते हैं उन्हीं को संवेग बोलते हैं, तो ये भावात्मक पक्ष में ही आएगा। और मनोवृत्तियां जो होती हैं हमारे मन की, वो भी भावात्मक पक्ष में ही आ जाएगा। तो ये तो ऐसे ही क्लियर है, इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 33 है, कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है। तो कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है क्रियात्मक पक्ष। अभी हमने बताया क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष अपने आप में इंडिविजुअल एक पक्ष है, भावात्मक पक्ष दूसरा पक्ष है, और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। और जो आपको नहीं भी पता होगा, तीनों बस पता है, तो आप 100 को टिक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, क्रियात्मक पक्ष में कितने स्तर होते हैं? तो वही फिर क्वेश्चन आ गया, 6 पक्ष होते हैं, 6 स्तर होते हैं, सभी पक्ष में 6 स्तर होते हैं। इसका ऑप्शन स सही है। प्रश्न संख्या 35 है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है, वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे कहलाता है। तो इसका ऑप्शन अ है वैधता, ब विश्वसनीयता। विश्वसनीयता तो वो होता है कि बार बार पूछा जाए और आंसर वही रहे, ये तो होगा नहीं। व्यापकता होता है, व्यापकता भी नहीं होगा, क्योंकि व्यापकता वो विस्तृत होता है।
और कोई नहीं तो ये तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन अ ही है, वैधता। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण, मतलब जो जो आप जानना चाह रहे हैं, जो टीचर जानना चाह रहा है वो उसे प्राप्त हो जाए उस परीक्षण से, तो वो वैधित होगा, वैलिड होगा। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, वैधता। प्रश्न संख्या अगला है 36। किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया? ऑप्शन अ है हरलाख, ब है महात्मा गांधी, स है फ्रावेल और द है सुकरात। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, सुकरात। अब सुकरात है, इन्होंने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। और सुकरात ने प्रश्नोत्तरी विधि को भी दिया था, प्रश्नोत्तरी विधि के प्रतिपादक भी हैं सुकरात। और महात्मा गांधी, वो है महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा दिए थे, बुनियादी शिक्षा और प्राथमिक स्तर के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की बात महात्मा गांधी ने की थी। और हरलाख थे, बाल्यावस्था को 4 भागों में इन्होंने बांटा था, नवजात, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये हरलाख ने बांटा था। और फ्रावेल हैं, फ्रावेल स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया था, स्वतंत्र शिक्षा, इन्होंने बोला था कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। किंडरगार्टन के भी प्रतिपादक जो फ्रावेल थे। तो किंडरगार्टन का मतलब यही है कि आप बच्चे एक पौधे के रूप में देखा जाता है और टीचर को माली के रूप में, और जो विद्यालय को वो एक बाग के रूप में। और इन्होंने स्वतंत्रता शिक्षा को की सराहना की थी। प्रश्न संख्या 37 है, मिचेल स्कीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसके 2 भागों में विभाजित किया है। ये 2 भाग हैं। ऑप्शन अ है संरचनात्मक मूल्यांकन, ब योगात्मक मूल्यांकन, स दोनों। तो इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा, दोनों। संरचनात्मक मूल्यांकन और ब योगात्मक मूल्यांकन, दोनों इसके अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, मापन मूल्य रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन किसका है? यह कथन, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो या तो इतने हैं, कई हैं, एक पेपर में 20-25 होंगे, ये तो तैयार होता नहीं है। लेकिन इसमें के जो मुख्य बात होता है वो उसको समझ लिया जाता है, और जो आप इसको तुक्का भी मार सकते हैं, नहीं आता है तो फिर भी आप देख लीजिए। इसका आंसर ब है, मैरिसन का, और इसमें इसका ऑप्शन ब सही होगा। अदर ऑप्शन देखते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। फ्रावेल हैं, इन्होंने स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया था और किंडरगार्टन के प्रतिपादक हैं। और थॉर्नडाइक ने क्रिया प्रसूत का नियम दिया था, क्रिया प्रसूत और संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, और मैरिसन का ये कथन है ही। तो अगला प्रश्न देखते हैं 39। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। अ शिक्षण उद्देश्य, ब सीखने से उत्पन्न अनुभव, स व्यवहारिक परिवर्तन या द सभी। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, सभी। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा, और जो कोई बच्चा शिक्षा कर रहा है तो उसके क्या उद्देश्य है, मूल्यांकन द्वारा ये भी तो पता किया जाता है, तो ये भी उसका उद्देश्य हो जाएगा। ब है सीखने से उत्पन्न अनुभव, अगर जो कोई बच्चा कुछ सीख रहा है, विद्यालय में पढ़ रहा है, तो उसके अनुभव में जरूर परिवर्तन होगा। और जो सीख रहा है तो उसके अनुभव में परिवर्तन होगा, नहीं सीख रहा है तो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो ये भी उसका सोपान हो जाएगा मूल्यांकन प्रक्रिया के। और स है व्यवहार परिवर्तन, जब उसके अनुभव में परिवर्तन होगा तो व्यवहार उसका ऑब्वियसली बदलेगा, पहले वो शरारती होगा, धीरे धीरे वो गंभीर होना शुरू कर देगा। तो ये मूल्यांकन की सोपान स भी हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन द सही है, सभी। तो इसी के साथ आज का ये प्रश्न खत्म होता है यहीं। 39 प्रश्न आज हम लोगों ने पढ़ा। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इससे इस चैनल पे हमने बीटीसी के 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 2nd और 4th सबका मैं क्लास ऐसे ही डेली अपलोड करता जाऊंगा। और इससे आप सीटेट और यूपी टेट का भी तैयारी कर सकते हैं। आने वाले समय में सुपर टेट की भी तैयारी कराऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।